हेलो गाइस। मैंने आपको मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में बताया था। क्या कहती है मिड पॉइंट थ्योरम? द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई सी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो जो लाइन आती है वो बची हुई तीसरी साइड के हमेशा पैरेलल होगी और साथ ही साथ उस तीसरी साइड के हाफ के इक्वल होगी। क्या बताया मैंने? किसी भी ट्राइंगल में अगर आपको कोई सी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट दे रखे हैं, जैसे ए बी का मिड पॉइंट दे रखा है पी। मिड पॉइंट से मेरा मतलब है कि ए बी अगर 20 सेंटीमीटर की है तो ये पी पॉइंट पे क्या होगा, ए बी जो है वो हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगी, मतलब पी बी भी 10 हो जाएगा और ए पी भी 10 हो जाएगा। इसी तरीके से क्यू भी ए सी का मिड पॉइंट है, मतलब क्यू पॉइंट जो है वो ए सी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। समझ गए? अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो ये जो लाइन आएगी ना पी क्यू, ये पी क्यू लाइन हमेशा रिमेनिंग थर्ड साइड के ऑलवेज पैरेलल होगी, ये आपकी थ्योरम बोलती है। और हमेशा इस थर्ड लाइन के हाफ के इक्वल होगी, मतलब पी क्यू अगर बी सी आपकी 20 है तो पी क्यू 10 हो जाएगी, बी सी आपकी 100 है तो पी क्यू 50 हो जाएगी। ये ऑलवेज ट्रू वाली थ्योरम है और मैंने इसका प्रूफ भी करवाया था आपको इससे पहले, जो लेक्चर्स मैंने कराए हैं उसमें। ठीक है, अब इस वाली वीडियो में हम बात करेंगे इस मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के बारे में। कन्वर्स क्या होता है? कन्वर्स का मीनिंग है कि इसका जस्ट अपोजिट, मतलब चलो देखते हैं। तो इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमसे बोलती है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई सी भी एक साइड, किसी भी ट्राइंगल में कोई सी भी एक साइड का मिड पॉइंट हमें पता है, ठीक है, और उस मिड पॉइंट से हम एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर दें जो कि पैरेलल होनी चाहिए टू द अनदर साइड, तो वो जो लाइन आएगी वो तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर देगी। क्या मतलब है? मुझे पता है आपको समझ में नहीं आया होगा। चलो मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। देखो, कह रहा है कि अ लाइन ड्रॉ, सबसे पहले एक ट्राइंगल की बात वो कर रहा है। तो ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये कोई ट्राइंगल है, इसका नाम दे देता हूँ मैं पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब पी क्यू आर में मैं डेफिनेशन पे नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको ओरली समझाता हूँ। पी क्यू आर कोई ट्राइंगल है, जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको कोई सा भी एक ट्राइंगल दे रखा होगा और उस ट्राइंगल में कोई सी भी एक साइड, मैंने मान लिया पी क्यू, इस केस में मैंने ले लिया पी क्यू, मेरे को पी क्यू का मिड पॉइंट पता है, मान लो इसका नाम है एस, ठीक है। क्वेश्चन में मेरे को कोई ट्राइंगल दिया है और उस ट्राइंगल में कोई सी भी एक साइड, ये वाली भी हो सकती है, ये वाली भी हो सकती है, मैंने पी क्यू ले ली है। पी क्यू का मिड पॉइंट, आपको उस साइड का एक मिड पॉइंट दे रखा होगा और उस मिड पॉइंट से आप वो क्या करेगा, क्वेश्चन में आप एक लाइन ड्रॉ कर देगा इस तरीके से कि वो जो लाइन आएगी वो क्यू आर के पैरेलल होगी। मतलब आपको मैंने क्या क्या बताया, सबसे पहले वो क्या बताएगा हमें, क्या क्या गिवन होगा क्वेश्चन में, एक ट्राइंगल जिसकी वन साइड का मिड पॉइंट पता होगा हमें, और उस मिड पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ हो रही होगी, इसका नाम देता हूं मैं टी, एक लाइन ड्रॉ हो रही है एस टी जो क्यू आर के पैरेलल है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई लाइन किसी एक साइड के मिड पॉइंट से पास हो रही है और वो तीसरी साइड के पैरेलल है, तो उस केस में वो जो लाइन होगी वो बची हुई साइड को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी। मतलब थ्योरम आपसे कहती है, तो थ्योरम से हम क्या बोल सकते हैं कि टी जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, पी आर का। समझ गए बात? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ।
अगर मैं कोई सी भी लाइन आपके किसी भी ट्राइंगल में एक साइड के मिड पॉइंट से अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ और वो लाइन मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी, देखो ये लाइन जो है ना वो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, लेकिन मेरे को दे रखा है कि ये लाइन इस तरीके से ड्रॉ की गई है कि ये लाइन जो है वो क्यू आर के पैरेलल है ना। तो वो जो लाइन आएगी वो रिमेनिंग साइड को पी आर को भी मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है। समझ गए? मिड पॉइंट थ्योरम में हमें दो मिड पॉइंट दे रखे थे, उनसे पास होने वाली लाइन हमेशा तीसरी लाइन के पैरेलल होती है और साथ ही साथ उसकी हाफ के इक्वल होती है। कन्वर्स में क्या बोल रहा है कि दो मिड पॉइंट की जगह केवल एक मिड पॉइंट दे दिया और कहा कि उस मिड पॉइंट से अगर कोई लाइन हम पास इस तरीके से कर दें कि वो तीसरी लाइन के पैरेलल है, मतलब कि ये वाली सिचुएशन हमें बोल दी, हम ये हमें बता दिया और पी मिड पॉइंट बता दिया, तो हम कह सकते हैं कि क्यू भी जो होगा वो ए सी का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, चलो अब इसको नोट करना चाहो तो कर लेना। एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन करेंगे इस पे बेस्ड। क्वेश्चन में आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये थ्योरम कैसे अप्लाई करनी है, क्योंकि थ्योरम को बस पढ़ लेने से समझ में नहीं आता, आप उसे जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक आपको वो अच्छी तरीके से क्लियर नहीं होगी। राइट, तो चलो क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका एक्सरसाइज 8.2 का। मैंने 1 2 3 आपके करा दिए हैं जो मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड थे इससे पहले। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ठीक है, ए बी सी डी आपका एक ट्रेपेजियम दे रखा है। ट्रेपेजियम ऐसी फिगर होती है, ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी अपोजिट साइड्स का एक पेयर आपस में पैरेलल होता है। तो यहाँ पे ए बी और डी सी जो है वो आपस में पैरेलल दे रखी हैं। आगे पढ़ते हैं। बी डी इज अ डायगनल, बी और डी को ज्वाइन कर दिया है, ये इसके डायगनल दे, एक डायगनल है। एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ए डी का मिड पॉइंट दे रखा है ई। देखो मिड पॉइंट का मतलब क्या है कि ई जो है वो ए डी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा होगा, मतलब ए ई और ई डी आपस में बराबर हैं। ठीक है, ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू ई पैरेलल टू ए बी। अब ई से हमने क्या करा, एक लाइन ड्रॉ करी है, इस ई पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ करी। ये लाइन जो आई है ये ए बी के पैरेलल जा रही है, ए बी के ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, इंटरसेक्टिंग बी सी एट एफ, जो कि बी सी को एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। शो करो कि एफ जो है वो बी सी का मिड पॉइंट होना चाहिए। आपको शो करना है कि एफ इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी। इतनी बात समझ में आ गई? सबसे पहले जो जो हमें गिवन है वो हम लिख लेते हैं। गिवन ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, पता है हमें पहले से ये। ठीक है, दूसरी चीज़ हमें क्या पता कि ए बी और डी सी आपस में पैरेलल है, ए बी और डी सी आपस में पैरेलल दे रखी है। तीसरी चीज़ हमें पता है कि ई जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई ए डी का मिड पॉइंट दे रखा है, और साथ ही साथ ई एफ ए बी के पैरेलल भी है। इतनी सारी चीज़ें हमें पता है। शो क्या करना है, टू शो एफ जो होगा वो बी सी का मिड पॉइंट होगा। एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे करना है इसको। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होती है, राइट? तो यहाँ पे ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं देखो, ये जो ई से एफ लाइन गई है ये डी बी को भी कट कर रही है, तो मैं इसका नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ, और इसका नाम दे देता हूँ मैं जी। इस वाले पॉइंट का नाम दे दिया मैंने जी। अब मैं बात कर रहा हूँ किस ट्राइंगल की, ए बी और डी। इन ट्राइंगल ए बी डी, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ए बी डी ट्राइंगल में जो भी मिड पॉइंट थ्योरम होती है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम होती है वो हमेशा ट्राइंगल में लगती है, राइट? तो ए बी डी ट्राइंगल में आपको क्या क्या पता है? सबसे पहली चीज़ कि एक लाइन ई जी है जो इस ट्राइंगल में ए डी लाइन को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ई जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है ए डी का, है ना? ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। इतनी बात समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि गिवन है, हमने अपनी तरफ से नहीं लिखा है, ये क्वेश्चन में गिवन है हमें।
ई ए डी का मिड पॉइंट है। ऑल्सो ई एफ पैरेलल है ए बी के, ई एफ ए बी के पैरेलल है। अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो जी भी तो उसी लाइन के ऊपर पॉइंट आ रहा है, तो ई जी भी ए बी के पैरेलल होगी, है ना। यहाँ लिख देंगे एंड ई जी ए बी के पैरेलल हो जाएगी। जाहिर सी बात है, जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो जी पॉइंट भी तो उसी पे आ रहा है, तो ई जी भी क्या होगा, ए बी के पैरेलल हो जाएगा। अब आपको दो चीज़ें पता चल गई इस ट्राइंगल में कि ई ए डी का मिड पॉइंट है, मतलब इस ट्राइंगल की एक साइड का मिड पॉइंट पता चल गया, और इस मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन ए बी के पैरेलल है ना। तो कौन सी थ्योरम लग रही है, तो आपकी कन्वर्स थ्योरम लग रही है। कन्वर्स थ्योरम तो यही तो कहती है कि किसी भी ट्राइंगल में अगर कोई सी भी एक साइड का मिड पॉइंट आपको दे रखा है और उससे पास होने वाली लाइन एक साइड के पैरेलल है, तो वो जो पॉइंट दूसरा वाला पॉइंट आएगा रिमेनिंग साइड पे, वो पॉइंट रिमेनिंग साइड को भी बाइसेक्ट करेगा दो इक्वल पार्ट्स में, मतलब जी जो होगा वो बी डी का भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, G will be the midpoint of DB। क्लियर हो गई बात। G जो है वो DB का मिड पॉइंट हो जाएगा। मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम ये बोल सकते हैं। समझ में आ गई बात। अब G मिड पॉइंट हो गया DB का, समझना G मिड पॉइंट है DB का, और हमें प्रूफ क्या करना है कि हमारा F जो है वो मिड पॉइंट है BC का। मतलब अब ट्राइंगल की कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है, BCD ट्राइंगल की बात हो रही है, ऊपर वाले ट्राइंगल की बात हो रही है। अब देखो इन ट्राइंगल BCD, अब BCD ट्राइंगल की बात करेंगे, ध्यान से देखना। देखो G जो है वो BCD ट्राइंगल में BD का मिड पॉइंट दे रखा है ना, और G से पास होने वाली लाइन GF ये AB के पैरेलल है, क्योंकि EF AB के पैरेलल है तो GF भी AB के पैरेलल होगी, और AB जो है वो DC के पैरेलल है, मतलब GF AB के भी पैरेलल है, और AB DC के पैरेलल है, मतलब GF जो होगी वो DC के भी पैरेलल होगी, राइट। यहाँ लिखेंगे सिंस AB, या फिर ऐसे लिखेंगे GF AB के पैरेलल है एंड AB DC के पैरेलल है। क्यों AB DC के पैरेलल क्यों है, क्योंकि गिवन है क्वेश्चन में, क्योंकि ये ट्रेपेजियम है गिवन। समझ में आ गई थी बात। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो AB GF के भी पैरेलल है और AB DC के भी पैरेलल है। इसका मतलब क्या, देयरफॉर जो GF होगी ना वो DC के भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, GF DC के भी पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। अब क्या क्या पता चला ट्राइंगल BCD में कि G जो है वो मिड पॉइंट है ऑफ DB, क्योंकि आप अभी प्रूफ कर चुके हो ऊपर ये चीज़, G DB का मिड पॉइंट है एंड GF DC के पैरेलल भी है। इसका मतलब क्या कि इस ट्राइंगल में हमें एक साइड का मिड पॉइंट पता चल गया, और उस पॉइंट से जाने वाली लाइन जो है वो उसी ट्राइंगल की साइड के पैरेलल भी है। इसका मतलब ये कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो है यहाँ पे लग सकती है, और हम ये बोल सकते हैं कि F जो है वो मिड पॉइंट हो जाएगा BC का। ठीक है, यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होगा, F जो होगा इज द मिड पॉइंट, F इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, F भी BC का मिड पॉइंट हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गई बात। एक बार दोबारा से समझाता हूँ। हमें क्या प्रूफ करना था, देखो हमें गिवन क्या है, E जो है वो AD का मिड पॉइंट है, और E से पास होने वाली लाइन जो है वो AB के पैरेलल है। तो अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो E मिड पॉइंट दे रखा है, और साथ ही साथ ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल भी है। इसका मतलब क्या कि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से G जो होगा वो DB का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब इसी चीज़ का मैंने इस्तेमाल कहाँ पे कर लिया, इस वाले ट्राइंगल में कर लिया, इस वाले ट्राइंगल में।
तो यहाँ पे जी हमें पता चल गया इस साइड का मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट के साथ साथ ये लाइन जो है वो ए बी के तो पैरेलल है और ए बी डी सी के पैरेलल है, मतलब जी एफ जो होगी वो दोनों ये तीनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएंगी, तो जी एफ डी सी के भी पैरेलल हो जाएगी। तो दो चीज़ें पता चल गई कि एक तो जी पॉइंट डी बी का मिड पॉइंट है, साथ ही साथ ये जो जी एफ लाइन है ये डी सी के पैरेलल भी है। फिर से यहाँ पे कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि एफ जो है ये वाला पॉइंट ये बी सी का मिड पॉइंट होगा, और हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो चुका है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively। AB का midpoint E है और CD का midpoint F है। ठीक है, E जो है वो AB को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इसी तरीके से F पॉइंट जो है वो CD को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। शो करना है दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ध्यान से सुनना, आपको क्या शो करना है कि लाइन सेगमेंट AF मतलब कि A वर्टेक्स को अगर मैं F पॉइंट से ज्वाइन कर दूं तो ये DB लाइन को P पॉइंट पे टच कर रही है। AF जो लाइन है वो DB को P पॉइंट पे टच कर रही है। इसी तरीके से E पॉइंट को अगर मैं C से ज्वाइन कर दूं तो ये जो लाइन आएगी ये DB को Q पॉइंट पे टच कर रही है ना। तो एक तरीके से DB के टोटल 3 हिस्से बन गए, एक तो DP, PQ और QB, राइट। तो आपको क्या प्रूफ करना है कि लाइन AF और EC इस लाइन को, इस DB लाइन को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही होगी। ट्राइसेक्ट का मतलब होता है, जैसे बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है 2 इक्वल पार्ट्स, ट्राइसेक्ट का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स, मतलब 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही होगी। DP, PQ और BQ ये तीनों आपस में बराबर होंगी, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ठीक है, पहली चीज हमें पता है कि ABCD पैरेललोग्राम है। दूसरी चीज हमें क्या पता है कि E इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट E है। और थर्ड पॉइंट हमें क्या पता है, F इज मिड पॉइंट ऑफ DC और DC का मिड पॉइंट F है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ DP इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू BQ, ये हमें प्रूफ करना है। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि AF एंड EC ट्राइसेक्ट BD। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। AF और CE या EC BD लाइन को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, मतलब DP, PQ और BQ आपस में बराबर होंगे, ये आपको प्रूव करना है। अब ये कैसे प्रूव होगा, तो अगर आप फिगर में ध्यान से देखोगे तो आपको देखो यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही होंगी। सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल इस तरीके से बनाता हूँ, नीचे वाला PA एंड B। ध्यान से देखना मैं कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, PAB की बात कर रहा हूँ, जिसमें मुझे पता है E पॉइंट जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में बराबर हैं, राइट। अब हमारे पास टोटल 2 थ्योरम्स हैं, एक तो मिड पॉइंट थ्योरम और एक हमारी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, तो हमें केवल एक मिड पॉइंट पता है और इस मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है इस तरीके से, और हमें ये नहीं पता कि ये लाइन जो है कि AB के पैरेलल है कि नहीं। अगर हमें ये पता चल जाए कि ये लाइन EQ AP के पैरेलल है, ठीक है, क्या पता चल जाए कि EQ AP के पैरेलल है और E मिड पॉइंट है ही पहले से, तो हम कन्वर्स का इस्तेमाल करके, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट का इस्तेमाल करके ये बोल सकते हैं कि Q जो होगा
वो बीपी लाइन का मिड पॉइंट हो जाएगा। मतलब पी क्यू और बी क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे, पी क्यू और बी क्यू आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमारा इतना सा पार्ट जो है वो प्रूव हो जाएगा। लेकिन हमें कमी किस चीज़ की पड़ रही है? कमी हमें केवल इस चीज़ की पड़ रही है कि हमें ये नहीं पता कि ई क्यू लाइन जो है वो ए पी के पैरेलल है कि नहीं। समझ गए इतनी बात? हमें ये चीज़ नहीं पता है अभी, तो हमें ये चीज़ पहले फाइंड करनी पड़ेगी। इसी तरीके से अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें, ऊपर वाले ट्राइंगल में देखो, ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है क्यू सी डी, डी क्यू सी बोल सकते हो। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है एफ, ये मिड पॉइंट दे रखा है, मतलब इस ये और ये आपस में बराबर होंगे। और हमें ये नहीं पता कि एफ से जो ये लाइन जा रही है एफ पी, ये एफ पी लाइन इसके पैरेलल है कि नहीं। अगर ये पैरेलल हमें पता चल जाए तो पता चलने से क्या होगा कि हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं कि एफ जो है वो इसका मिड पॉइंट है और ये लाइन इसके पैरेलल भी है। इसलिए कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट हमारी क्या बोलती है कि जब भी हमें एक मिड पॉइंट और लाइन पैरेलल हमें पता होता है तो वो दूसरा पॉइंट भी उस लाइन का मिड पॉइंट बन जाता है। मतलब पी जो होगा वो डी क्यू का मिड पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही पी डी क्यू का मिड पॉइंट होगा तो डी पी और पी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएंगे, डी पी और पी क्यू भी आपस में बराबर हो जाएंगे। राइट, ये चीज़ हम यहाँ से प्रूव करेंगे और ये चीज़ हम यहाँ से प्रूव करेंगे नीचे वाले से। और जब दोनों चीज़ें प्रूव हो जाएंगी तो हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कमी किस चीज़ की पड़ रही है दोनों केस में कि हमें ये नहीं पता कि ये ई क्यू लाइन इसके पैरेलल है, एफ पी लाइन इसके पैरेलल है, ये हमें नहीं पता। तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि ये वाली लाइन जो है ए एफ और सी ई, ये दोनों पैरेलल हैं कि नहीं, ये डाउट हम क्लियर करेंगे। कैसे करेंगे? क्या ये पैरेललोग्राम बन सकता है? देखो लग तो रहा है पैरेललोग्राम जैसा, लेकिन इसे प्रूफ करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पैरेललोग्राम में ही अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो अगर हम इसको इस वाले ए ई सी एफ को पैरेललोग्राम प्रूफ कर दें इस क्वाड्रिलेटरल को, तो हमारा काम बहुत ईजी हो जाएगा। समझ गए ना? तो कैसे करेंगे इनको, इसको पैरेललोग्राम प्रूफ? देखो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। समझना, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ये क्वेश्चन में हमें पता है। देखो इन अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी बोला था, तो ए बी सी डी ये पूरा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, ए बी सी डी पैरेललोग्राम होगा तो इसकी अपोजिट साइड्स आपस में बराबर होंगी, मतलब ए बी सी डी के बराबर होगी। देयरफॉर ए बी इज इक्वल टू सी डी। राइट, ए बी सी डी के बराबर है और ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है। अगर ई ए बी का मिड पॉइंट है तो ए ई और ई बी आपस में बराबर हैं। देखो ऐसे समझो, यहाँ पे ए बी का मिड पॉइंट ई दे रखा है, मतलब क्या कि ए ई और ई बी दोनों का सम ए बी के बराबर होगा, क्योंकि ई जो है वो ए बी को डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में, लेकिन दोनों पार्ट्स आपस में क्या है, बराबर हैं। मतलब क्या कि ए ई जो है वो ई बी के बराबर है, ये मैं पहले से पता है। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इस क्वाड्रिलेटरल में साइड, मतलब मुझे ए ई की ज़रूरत है। तो मैं ए ई कैसे लाऊंगा, मैं इस ई बी की जगह पे ए ई लिख दूं तो कोई फ़र्क थोड़ा नहीं पड़ेगा। ए ई प्लस इस ई बी की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, ए ई इज इक्वल टू ए बी, टू ए ई इज इक्वल टू ए बी। मतलब मैं ए बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, ए ई का डबल लिख सकता हूँ। समझ में आ गई बात? इसी तरीके से मैं डी सी को भी क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डी सी को सी एफ का डबल, क्योंकि सी एफ और डी एफ आपस में बराबर हैं और दोनों बराबर हैं, तो मैं सी एफ का डबल कर दूंगा तो मुझे डी सी ही मिलेगी। राइट, तो मैं ए बी की जगह पे क्या लिख दूंगा, और ए बी की जगह पे लिख दूंगा टू ए ई और सी डी की जगह पे लिख दूंगा मैं टू सी एफ। टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ए ई इज इक्वल टू सी एफ। समझ गए बात? अभी क्यों कर रहे हैं ऐसा वो बताएंगे। ए ई सी एफ के इक्वल आ गया, ए ई सी एफ के इक्वल आ गया, मतलब इस क्वाड्रिलेटरल में ए ई सी एफ में ए ई और सी एफ दो एक अपोजिट पेयर आपस में बराबर हो गया। अब क्या रह गया, अगर ये दोनों पैरेलल भी हो जाएंगे तो ये क्वाड्रिलेटरल आपका पैरेललोग्राम बन जाएगा। राइट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिंस ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम
तो ए बी पैरेलल डी सी, इसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल भी होंगी क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। और ए बी में ई पॉइंट आ रहा है, ए बी के ऊपर ही ई पॉइंट आ रहा है, मतलब ए ई भी एफ सी या सी एफ के पैरेलल होगी। ए ई और सी एफ ये भी आपस में पैरेलल होंगी क्योंकि ये भी तो इसी लाइन के ऊपर आ रही हैं, तो ए ई और सी एफ भी पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, दोनों से क्या पता चला कि इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट पेयर आपस में बराबर भी है, साथ ही साथ पैरेलल भी है। ठीक है, बोथ ए ई एंड सी एफ आर पैरेलल एंड इक्वल, पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं। देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ए ई सी एफ इज अ पैरेललोग्राम, इसलिए ये आपका क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इसे डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आ गया? एंड और इससे फ़ायदा क्या मिलेगा कि इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स कौन सी, ए एफ और सी ई, ये दोनों भी आपस में पैरेलल हो जाएंगी, जो हमें चाहिए था। मतलब ए एफ और सी ई ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये पैरेललोग्राम आपका बन चुका है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम बात करेंगे नीचे वाले ट्रायंगल की, फिर उसके बाद बात करेंगे ऊपर वाले ट्रायंगल की। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी पी। ई जो है ए बी पी में, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, राइट। ई ए बी का मिड पॉइंट है। और अभी हमने क्या प्रूफ करा कि ये जो लाइन जा रही है ये इसके पैरेलल भी है, ई सी और ए एफ पैरेलल है, तो ई सी के ऊपर ही तो ई क्यू आ रहा है, राइट। इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे तो ये ई क्यू जो है वो ई सी के ऊपर ही लाई कर रहा है, मतलब ई क्यू भी ए पी के पैरेलल होगा, मतलब ई क्यू ए पी के पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं। एंड ऑल्सो ई क्यू पैरेलल ए पी। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट यहाँ पे ए एफ और सी ई दोनों आपस में पैरेलल प्रूव करी थी, इसीलिए ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगी। देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से हम क्या बोल सकते हैं कि रिमेनिंग पॉइंट कौन सा, क्यू, ये भी आपके बीपी का मिड पॉइंट होगा, है ना, क्योंकि इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं केवल। समझ में आ गई बात? जो हमने अभी आपको लिखवाया था ये चीज़, इस वाले ट्रायंगल में अगर ई मिड पॉइंट है ए बी का और ई क्यू इसके पैरेलल है, तो क्यू भी इसका मिड पॉइंट होगा कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, तो क्यू इसका मिड पॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ बीपी। बीपी का मिड पॉइंट हो जाएगा क्यू, और जैसे ही बीपी का मिड पॉइंट होगा तो बी क्यू और क्यू पी आपस में बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर बी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू। इसे डाल देंगे आप इक्वेशन नंबर 2। समझ में आ गई ना इतनी बात? अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे इस वाले ट्रायंगल की, ये ऊपर वाले ट्रायंगल की, डी क्यू सी की बात करेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में क्या देखेंगे कि एफ जो है वो मिड पॉइंट दे रखा है पहले से, और ये लाइन इसके पैरेलल भी है, तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होगा, पी भी मिड पॉइंट हो जाएगा डी क्यू का। समझ में आ गया? चलो करते हैं इसको, यहाँ लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, डी क्यू सी, एफ जो है मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है, ऑफ डी सी, ये हमें गिवन है पहले से, साथ ही साथ पी एफ सी क्यू के पैरेलल भी है। क्यों पैरेलल है? क्योंकि अभी आपने प्रूफ करा है कि ए एफ सी ई ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, और इसीलिए ये और ये भी पैरेलल होगी क्योंकि ये इन्हीं पैरेलल लाइंस के ऊपर लाई कर रहे हैं।
तो ये भी पैरेलल हो गए। एक मिड पॉइंट दे रखा है और वो लाइन पैरेलल भी है, इसलिए बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, P भी मिड पॉइंट हो जाएगा DQ का। P इज मिड पॉइंट ऑफ DQ। क्लियर, P DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि जब P DQ का मिड पॉइंट हो जाएगा तो P DQ को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इसका मतलब क्या कि DP और PQ भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। DP इज इक्वल टू PQ, इसे डाल देंगे हम इक्वेशन नंबर थर्ड। और अभी आपने क्या देखा कि सेकंड इक्वेशन में आपने क्या बोला था कि BQ PQ के बराबर है, और अभी आपने प्रूफ किया कि PQ DP के बराबर है। मतलब BQ PQ के बराबर और PQ DP के बराबर, मतलब ये तीनों आपस में बराबर हो जाएंगी, राइट। तो हम 2 और थर्ड को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर थर्ड, क्या पता चला कि DP PQ और BQ तीनों ही आपस में बराबर हो जाएंगी, ठीक है। या फिर AF एंड EC ट्राइसेक्ट करेगा BT को, ये ठीक है, ये हमने प्रूफ कर दिया। ये तो प्रूफ करना था हमें कि तीनों पार्ट जो हैं, तीनों पॉइंट जो हैं, ये P और Q इस लाइन को ट्राइसेक्ट कर रहे होंगे, तीनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे और तीनों पार्ट हमारे इक्वल प्रूव हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन और यहाँ पे ये एंड हो चुका है। इसे नोट कर लेना एक जगह पे और दोबारा करके देख लेना एक बार खुद से।